हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पिया रंगरेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि बबरी बैठी हुई होती है और मोना कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगी, उसने कोई डिसीजन लिया होगा कि वो किसी पे गोली चलाएगी या ये घर छोड़ के जाएगी। आपको क्या लगता है? अभी तक तो वो आई ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आएगी। तो ये सारी बातें कहने लगते हैं वहाँ पर। तो तभी भवरी देवी कहती हैं कि कोई बात नहीं, देखते हैं मतलब क्या डिसीजन है उसका, श्रद्धा का। तो श्रद्धा के बारे में दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुन्ना कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि उस लड़की में इतनी हिम्मत है। उसके बारे में बात कर रहे होते हैं दोनों। और तभी श्रद्धा आ जाती है और भवरी देवी वहाँ पर पान बना रही होती है और पान खाती है। तो तभी कहती है कि देखो भला श्रद्धा आई है कि नहीं। तो श्रद्धा आ जाती है और उसके मुन्ना के पास खड़ी हो जाती है आके। तो बबरी देवी कहती है कि आ गई तुम, बताओ अब क्या डिसीजन लिया है तुमने, क्या करना चाहती हो तुम। तो वो बात नहीं करती है, चुप रहती है श्रद्धा। तो तभी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा क्या डिसीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मन का सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक लगता है। तो श्रद्धा कुछ नहीं कहती है, चुपचाप रहती है। तो बबरी देवी कहती है कि तुम, मुझे पता है, ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मोना को कहती है कि इसके सारे जो कपड़े वगैरह सामान वगैरह बांधो और पहुंचाओ, मुझे पता है कि ये नहीं कर पाएगी। तो ये सारी बातें ये गजरा वगैरह और उसका भाई ये सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं भला क्या करने वाली है श्रद्धा के साथ ये। तो यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि अम्मा जी, मैं गोली चलाने के लिए तैयार हूँ। तो ये हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम गोली चलाओगी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं गोली चलाऊंगी, लेकिन शेर सिंह को छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुमने गोली चलानी है तो ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रात को बताऊंगी। पहले तुम्हें एक पुतले पर मतलब निशाना मारना होगा कि तुम गोली चला भी पाती हो या नहीं। उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि तुम दूसरा शिकार कौन होगा तुम्हारा, कि किसके ऊपर गोली चलानी है, किसके ऊपर नहीं चलानी है, ये सब कुछ कहती है। तो श्रद्धा परेशान हो जाती है और टेंशन में हो जाती है और कहती है कि पता नहीं किसके ऊपर गोली चलाने के लिए कहेंगे, मैं क्या करूँगी, घबरा जाती है। तो वो कहती हैं कि क्यों, डर गई ना, नहीं कर सकती ना ये सारा काम। तो फिर श्रद्धा कहती है कि नहीं अम्मा जी, मैं तैयार हूँ, आप जिस पर कहेंगे मैं चला लूँगी गोली। तो ये सारी बातें कहने लगती है। तो तभी भवरी देवी ले जाती है श्रद्धा को और एक खेत में खड़ा कर देती है और कहती है कि वहाँ पर देख लो, ये पुतला है, दिख रहा है ना। तो श्रद्धा देखती है वहाँ पर एक पुतला खड़ा होता है और भवरी देवी कहती है कि ये लो, चलाओ बंदूक और दिखाओ कहीं निशाना तो नहीं चूकता है तुम्हारा। तो भवरी देवी जैसे ही श्रद्धा के हाथ में बंदूक रखती है और वो नीचे गिर जाती है बंदूक, तो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पर गजरा और वो लड़का भी दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे वो भाभी जी के साथ। तो तभी वो कहती है कि तुम उठा नहीं सकती हो, मैं पहले तुम्हें सिखा लेती हूँ कि कैसे बंदूक चलाना सीखते हैं। तो फिर वो सिखाती है, कहती है कि ऐसे चलाते हैं। तो यहाँ पर सारे देख रहे होते हैं और जब उसके हाथ से बंदूक गिरती है तो फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं सारे। तो यहाँ पर मुन्ना भी देख रहा होता है और कहता है कि ये लड़की कभी बंदूक नहीं चला सकती, मुझे पता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की, ये कभी इसने कभी बंदूक चलाई नहीं है, तो ये क्या बंदूक चलाएगी। ये सारी बातें कहने लगते हैं। यहाँ पर भवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चली जाती है, जो उसका वो काम करने वाला तो उसको पूछती है कि तू हंस क्यों रहा था। तो वो कहता है कि ये इस लड़की की बस की बात नहीं, ये नहीं कर सकती ये काम, देखो ये बंदूक भी नहीं संभाल पा रही है। तो तभी मैं हंसने लगा। तो भवरी देवी ज़ोर से चांटा मार देती है उसको। तो यहाँ पर श्रद्धा जैसे ही बंदूक सीधी करती है और डर जाती है। तो तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि बंदूक तुम अनलॉक करके ये क्यों नहीं, अनलॉक और लॉक का तुम्हें पता नहीं चलता है क्या, तुम देखो ये कैसे मतलब तुमने की। ज़ोर ज़ोर से डांटने लगती है और कहती है कि यही तुम सीखती हो, कैसे तुम कर पाओगी। तो
फिर ज़ोर से अगर तुमने बंदूक अनलॉक नहीं की होती तो तुम्हारे पाँव पे भी पड़ सकती थी। ये सारी बातें कहती है भंवरी देवी। तो फिर आराम से सिखाती, कहती है कि मेरे होते हुए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा लेती हूँ, ऐसे करते हैं बस, वैसे करते हैं बस, ये सब कुछ अच्छे अच्छे से सिखाती है। ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करो, ये करो। तो वो श्रद्धा घबरा जाती है, क्योंकि ये जो भंवरी देवी ये बहुत तेज़ है, क्योंकि श्रद्धा तो इसके साथ मतलब फिट नहीं होती है। तो यहाँ पे आंखें बंद करके गोली चलाने लगती है। शेर सिंह की बातें याद करती कि शेर सिंह के साथ मेरी शादी हुई थी, फिर उन्होंने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सारी बातें उनको याद आती है। फिर वो क्या करती है, फिर वो बंदूक सीधी करती है और गोली मार देती है पुतले को। तो वहाँ पर देखते हैं कि सब हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, और कहते हैं कि उनको लगा कि बंदूक का निशाना चूक गया। जब 2 मिनट के बाद देखने लगे तो पुतले का सिर वहाँ से नीचे गिर जाता है। और फिर वो भंवरी देवी कहती है कि शाबाश, ठीक है, अब तुम रात के लिए तैयार रहो कि तुमने गोली किसके ऊपर चलानी है, फिर मैं बताती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है ये सारी बातें कह के। तो यहाँ पे मुन्ना कहता है कि अगर ये बंदूक चला लेगी, गोली मार देगी अगर, तो फिर तो ये जीत जाएगी। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि ये नहीं जीतेगी, मैं आदित्य को वहाँ पे रखूँगी। अगर आदित्य के ऊपर गोली लगा लेगी तो एक तो आदित्य से मेरा पीछा छूट जाएगा, और दूसरा तो श्रद्धा जेल चले जाएगी। यहाँ पर जब घर आती है तो यहाँ पे आदित्य बात कर रहा होता है अपनी माँ से, और कहता है कि मुझे भंवरी देवी के साथ प्यार हो गया है, इसलिए मैंने उनसे शादी की। मानता हूँ वो उम्र में मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मुझे उनसे प्यार हो गया है। तो ये सारी बातें कहते हैं। आप कहता है कि आप मानो या ना मानो मॉम, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ। तभी भंवरी देवी नज़दीक आ जाती है और आदित्य से कहती है कि अपनी माँ से कह रहे थे नाराज़ है तुमसे। नाराज़ तो होगी, क्योंकि अगर शेर सिंह ऐसे अपनी शादी करके आ जाता अपने से बड़े उम्र की लड़की की, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो आदित्य कहता है श्रद्धा तो उसे बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं उसे। तो ये सारी बातें कहने लगता है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये रिश्ता सबको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। फिर आदित्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है। फिर भंवरी देवी कहती है कि तुम मुझसे मिलने आना शाम को, मुझे काम है, सरप्राइज़ देना है। तो वो कहता है कि क्या सरप्राइज़ है। तो भंवरी देवी कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, तुम शाम को आ जाना, मैं आपको बता दूंगी क्या सरप्राइज़ है। तो ये सारी बातें कहने लगता है। यहाँ पे मुन्ना कहता है कि क्या चाल चल रही हो तुम, बताओ हमें भी। तो भंवरी देवी कहती है कि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, चुप रहो तुम अभी। तो ये सारी बातें कहने लगती है। कहती है कि अगर श्रद्धा उसे गोली मार देगी तो उससे पीछा छूट जाएगा और वो खुद जेल चली जाएगी, तो फ़ायदा तो नहीं, मारेगी तो फिर शेर सिंह को छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों साइड से फ़ायदा हमारा ही है। तो यहाँ पर मुन्ना कहता है कि वाह जी जी वाह, मानना पड़ेगा आपको, क्या दिमाग चलाती हो, क्या दिमाग लगाती